अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। अभी इस वक्त मैं कायद और पार्टी सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ साहब के हलके में मौजूद हूं। इस हलके में आने की वजह यह है जी कि इस हलके में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बहुत वोटर सपोर्टर हैं। ये हलका गढ़ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जी। और इस हलके में अभी मेरे खड़े रहने की जो वजह है जी आज वो ये है कि ये मेरी गर्मी से आप हालत जो देख रहे हैं, मुझे हार्डली 1 से 2 मिनट हुए हैं जी ये यहाँ बाहर खड़े हुए, और ये गर्मी है। और लोड शेडिंग इतनी उरूज पे है जी कि सारा दिन 12 घंटे लाइट आती है, 12 घंटे लाइट नहीं आती 24 घंटों में से। जैसे ही गर्मी बढ़ी है, गर्मी की ये हालत हुई है, लोड शेडिंग भी बढ़ गई है, पीक पे चली गई है। और बदतरीन किस्म की लोड शेडिंग के साथ बदतरीन किस्म के भारी भरकम बिल भी आना शुरू हो गए हैं। पहले ही बिलों ने आवाम की कमर तोड़ दी है जी। उसके बाद IMF ने ये शर्त रख दी है कि 5 रुपये यूनिट मज़ीद महंगा किया जाए। अब ये 5 रुपये यूनिट मज़ीद महंगा हमारी हुकूमत IMF की शर्त मानेगी या नहीं मानेगी, और अगर मानेगी तो अवाम में अभी एक क़ुव्वत बर्दाश्त है कि 5 रुपये मज़ीद महंगा यूनिट भी बर्दाश्त कर ले। जहाँ पे आज भी आप 200 यूनिट इस्तेमाल करते हैं, 200 यूनिट पे सिर्फ आपको 10,000 बिल आ जाता है। तो इस पर 5 रुपये यूनिट मज़ीद महंगा हो जाए तो अवाम की बर्दाश्त इतनी है या नहीं, आज के प्रोग्राम में जानते हैं। अभी जी एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे सबसे पहले बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाईजान, खैरियत से हैं? ठीक है, अल्लाह का करम, अल्लाह का करम। आप ठीक हैं? आप काम करते हैं PVC का। PVC का। अच्छा, घर का बिल कितना आया? घर का बिल 38,000 आया मेरा। अच्छा, 38,000 है। 2 पंखे चलते हैं, 2 कमरे हैं मेरे पास, 38,000 बिल आया। सिर्फ पंखे चलते हैं? 2 पंखे सिर्फ, ना कुछ नहीं है, ना एयर कूलर है, ना AC है, सिर्फ 2 पंखे के 38,000 बिल आया। इससे पहले वाले महीने में ना 22,500 उस दिन आया था। 22,500 से डायरेक्ट 38,000 चला गया। 38 से चला गया। अच्छा जी, अब ऐसा हुआ है कि गर्मी इतनी है, लाइट भी जा रही है, तो पूछने वाला कोई नहीं है कि क्या हो रहा है। क्या लोड शेडिंग भी बदतरीन है। जितनी ज़्यादा गर्मी बढ़ी है उतनी ज़्यादा लोड शेडिंग बढ़ गई है। इस चीज़ को छोड़ के भी हाँ हालत देखें ज़रा, ऐसी है। 38,000 बिल आ गया जी। वो 38,000 को भी फ़र्ज़ करें भूल जाएं। अभी अब IMF ने ये शर्त रख दी है। हुक्मरान कह रहे थे कि वो जी 300 यूनिट फ्री देंगे, 200 यूनिट फ्री देंगे। वो कहने वाले किधर गए हैं आज उनको आना चाहिए ना सामने। वो 300 यूनिट और 200 यूनिट वो वादे तो करते आवाम ने बनाया जी या लोगों ने, और कोई कम नहीं ते होर की कीता कि यह हालत है। दूसरे मुल्कों में जाके देखो है, रोटी तो तरस किन्ने दुनिया, रोटी तो तरस। मैं इतों लोगों तो लंगर खा के अपने हथ का करने वाला बंदा वां, ते कम कोई नहीं गा। की काम करते? मैं जुतियां का। अच्छा, हुण IMF ने एक और शर्त रख दी है जी। वो आंदे ने 5 रुपये फी यूनिट बिजली का होर वधाओ। उन्होंने बेच जाना मुल्क साडा। ये है ना कि गरीब को रहने नहीं देना। इसने तो पहले कहा कि हमने गरीब को गरीब रहने नहीं देना। मर जाएंगे गरीब, लेकिन ख्याल नहीं। ये कहने वाला दूसरा था, जिसने ये कहा था वो दूसरा था। वो कोई भी था, हुक्मरान तो था ना, कोई भी था, हुक्मरान तो था। अब वो हुक्मरान की तरह वो पूछने वाले नहीं है किसी के कि यार अभी इतने बिल आ रहे हैं, गरीब आदमी। इतनी जलालत नहीं है, खाना नहीं खिला सकते। हमारा दुश्मन मुल्क है इंडिया, उसमें भी नहीं है, नहीं है ना। ये वाली हुकूमत जो अभी मौजूदा हुकूमत है, आटा कम में, हर चीज़ कम में, सहूलतें आवाम को। आटा भी कल महंगा हो गया, 1800 से 1950 का कर देती है। ये चीज़ें सस्ती करती है आवाम। ऐसे रही ना बिल्कुल जलील, मगर साड़ी पंजाब की आवाम बेवकूफ़ है। निकले बाहर क्यों नहीं निकलती? कितने निकले की करें, निकल के दसो कि नहीं, अपने हक की खाते बनने लड़ना ही चाहिए, निकलना चाहिए, बिल्कुल निकलना चाहिए, 100% निकलना चाहिए। मैं भी ऐसे हक जा, पर कितने निकलन की कर। ताजर निकले ने पिछले पीर वाले दिन निकले ना, भावें थोड़े बहुत ही निकले ने, तो आवाम नहीं चाहिए उन्होंने साथ देना। कश्मीरी वो देखो ना, कश्मीरी निकले तो उनके लिए 3 रुपये यूनिट है। वो भी तो इंसान है, पाकिस्तानी क्या वो इंसान नहीं है? इनके लिए 62-65 रुपये यूनिट और उनके लिए 3 रुपये यूनिट। 5 रुपये मजीद महंगा, 1,000 रुपये का आटे का थैला, उधर यहाँ 1820 यानी कि 2,000 का थैला हो गया। 1950 का, 1950 वही 2,000 हो गया ना। क्या ये गरीब, ये ज़्यादा गरीब अमीर है ये पाकिस्तान की आवाम? उनसे 1000 रुपया भी रोज का कमाओ ना तो कुछ नहीं का, जितनी महंगाई की आज तो 16 साल पिछले 300 कमाने हैं रोज का, तो सुखी सा
हाँ जी, बुजुर्गों की हाल है ठीक ठाक? ठीक है जी। क्या करते हैं? सब्जी का काम। सरिये का काम? सब्जी का। किसका? सब्जी का काम। सब्जी का काम। बिल कितना है? बिल 18,000। 18,000 18,000 18,000 बिल है। क्या क्या चलाते हैं? 20,000 22,000 15,000, इससे कम नहीं है। अब देखो ये हुकूमत की चलाकी देखो, 200 यूनिट 3,000 रुपए के, 201 यूनिट जब हो जाएगा वो 8,000 रुपए, 9,000। एक यूनिट 5,000 का पड़ रहा है। ये कौन सा कानून है, कौन सा इंसाफ है यार? यहाँ ये पाकिस्तान में अवाम की मुसलमान ही रह रहे हैं, काफिर हैं यहाँ। पूछने वाला कोई नहीं है कि यार एक यूनिट का 5,000 कैसे बन गया। पूछना चाहिए, अवाम बाहर निकलेगी तो फिर तब तो बात बनेगी, ऐसे तो थोड़ी बनेगी। ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਲ ਹੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ 18,000 ਬਿੱਲ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਯੂਨਿਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜੀ? 103। बस सिर्फ 103 यूनिट थे 18,000 बिल। हाँ जी। ये देखें 103 यूनिट के 18,000 कौन सा कानून है, ये कौन सा इंसाफ है? नुमा लगियां ने काट के नुमा लगियां ने, एक पखा वे ते एक बड़ा वे, इधर सीधा हो ना कैमरा लो। एक पखा वे एक बड़ा वे। पुछने वाला कोई नहीं रह गया, किसी अंदर छुरी फेरी जाने ने, दूजे कहने ने ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। वहाँ भी वैसे ने सर छुरी फिरवा रहे हैं, फेर रहे हैं साढ़े वहाँ फिरवा रही है सर। लूट रहे हैं जी, दोनों हाथों से लूट रहे हैं आवाम को। कहना ये सी गरीब को ये करेंगे, हम वो करेंगे, करते कुछ नहीं, करना कुछ नहीं। टैक्स लगाई जा रहे हैं, गरीब आम पिसती जा रही है। रिलीफ कोई नहीं मिल रहा, थोड़े दिनों का रिलीफ मिला, उसके बाद वही हाल है। मरियम नवाज ने कहा था अभी तो मरियम नवाज ने कहा था 200 यूनिट फ्री होंगे। 300 कहा था। 300 यूनिट है, ये झूठ बोल के वोट ले जाते हैं, बाद में इनको पूछने वाला कोई नहीं होता। ये बात अच्छा सर, फर्ज करें 200 ही कहे थे, किधर है वो 200? 200 चले, 200 किधर है? वो कह रही थी कि जब बिल जमा कराने जाओगे पंजाब हुकूमत ने जमा किया होगा, किधर है वो? 200 यूनिट 201 यूनिट का 8,000 बिल आ रहा है। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਨਾ ਜਮਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ बिल ਤੇ सिर्फ साड़ा ਦਿਓ, चलो जमा ना करो। बिल आया हमारा, बिजली इस्तेमाल की हमने 15,000 रुपए की, और ऊपर टैक्स कितना आया हुआ 11,000 रुपया। अब आप बताएंगे ये इंसाफ है कि 15,000 की बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं और टैक्स हम 11,000 भर रहे हैं उसके ऊपर। सर ये भी मसला नहीं है, हम 11,000 टैक्स देने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन एटलीस्ट जितने ये जो अब 200 और 300 वाला फर्क है, ये तो जुल्म है। ये मसलन आप तैयार हैं, हम तो तैयार नहीं है 11,000 का टैक्स भरने के लिए। हम सब की बात करें, सब की करते हैं जी, फर्ज करें सभी तैयार हैं, लेकिन कोई यूनिट की जो तरतीब है वो तो ठीक होनी चाहिए। 199 पे कुछ और है, 201 पे कुछ और है। यूनिट का हम हिसाब लगाएं, टैक्स लगा के तो तकरीबन इस टाइम 65 रुपये का एक यूनिट पड़ रहा है हमें। लिखा ऊपर 34 रुपये हुआ है, मगर बारह वो 65 रुपये का रहा है। इसका तो कोई कैलकुलेशन नहीं गवर्नमेंट बताती कि ये किस हिसाब से वो डाल 18% GST अलहदा से डाल दिया बिल के ऊपर। किस चीज़ का डाला है? असल बिजली खरीदते हैं हम, तब उसके ऊपर 18% जब दे रहे हैं तो बिल के ऊपर फिर दोबारा 18% किस चीज़ का टैक्स है? आप अगर बिल को देखें तो उसके ऊपर आपका जो नेट अमाउंट बनती है, जो आपने बिजली इस्तेमाल की, उसके ऊपर भी 18% टैक्स लगा के अलहदा से 18% डाल दिया हुआ है। ये तो जुल्म किस्म के टैक्सेस कितने, वो हमें खुद भी नहीं पता कि ये किस चीज़ का टैक्स लिखा हुआ है ऊपर। इनसे पूछेगा कौन? कोई भी नहीं, कुत्ती चौड़ा ना रली है, कोई नहीं पूछ सकता। जो सर देखें ना कोई नहीं पूछेगा। फिर फिरौन भी फिरौन क्यों बना था जी? क्योंकि उसे पूछने वाला कोई नहीं, वाला कोई तो इधर का फ्रॉन, अल्लाह से वो डरता नहीं था, दुनिया में पूछने वाला था। सबको पता है इधर का फ्रॉन कौन है। बस दुनिया जो है ना अपनी इज्जत बचाती है कि हम मरना नहीं चाहते, नहीं तो साथ ही पुलिस आ जाएगी, अंदर कर देंगे सब। क्या करेंगे? किसी का नाम लो, अगले दिन पुलिस आ जाएगी, अगवा हो जाएगा। उन्होंने कहा और आप डर के चले गए, कुछ भी नहीं होता इधर आए। उन्होंने कहा जी किसी का भी नाम लेंगे पुलिस पकड़ के ले जाती है, वो दूसरे कह रहे हैं, वो सही कह रहे हैं, नाम लो ना किसी का, अगले दिन वो अगवा हो जाता है, उठा लेते हैं। इसलिए अवाम डर रही है, डर के मारे बता नहीं सकती कि ये क्या हो रहा है इधर। इन सब अब वो उठाने वाले दौर चला गया, दिन चले गए, अब नहीं उठा रहे हैं लोग, आप कह रहे हैं कि उठा ਹੋਣੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਸੱਚ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘਰ ਉੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਆਰੇ ਸਮਝਾਈ ਦੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਬੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਉਹ ਏਸੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਏਸੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਤੀ ਕਦੀ ਗਈ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਸਾਡਾ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਬਿੱਲ ਤੇ ਜੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੈਸੇ ਬੱਚੇ ही ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ये देखें जी, एक हमारे भाई हैं, इनका बिल आया है कोई बिल कितना है? 38,38 101 यूनिट का बिल जा रहा है। यूनिट
सिर्फ ਤੁਸੀਂ 38 इस्तेमाल ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਿੱਲ ਤੁਹਾਡਾ 3800। ਹਾਂਜੀ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਜੀ। 101 यूनिट पै गया। 101 रुपए का यूनिट पड़ेगा। 101 101 रुपए का यूनिट बढ़ा है जी। तो क्या करिए, असी गरीब मारे किधर जाइए? जब मर जाइए जाना दे दीए जा के की करिए? जै वजीर आजम नूं खत्म कर दिओ, जै वजीर आजम नूं वडा दिओ। ठीक है, ऐसे ऐसे सानू एवें दे वजीर आजम नहीं चाहिए। पहले इमरान खान आया, उसने ऐसे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। हुण तुम आ गए हो तो तुम भी बेड़ा गर्क कर रहे हो। उससे भी 4 कदम आगे निकले। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ क्या करिए? आटे का थैला क्या की रेट जा रहा है? कणक का जिमीदार भी मर रहे हैं। ठीक है यार, सारा कुछ जा 1000 रुपया दिहाड़ी किरा लै रहा, जा रोटी खाएगा जा क्या करेगा। वसीम भाई इस पे फोकस कीजिएगा जी ज़रा, मेरी फिंगर को साथ साथ दिखाइएगा जी। ये जो टोटल यूनिट्स इस्तेमाल हुए हैं ये 38 यूनिट्स इस्तेमाल हुए हैं जी। अब इसमें जो यूनिट्स कंज्यूम्ड 38 की इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है जी वो 626 रुपये है जी। 626 रुपये सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है इसकी जी। यूनिट कंज्यूम्ड हुए हैं 38 जी। टोटल बिल जो है जी वो 3838 रुपये है, यानी कि 3838 रुपये टोटल बिल इनको आया है जी सिर्फ 38 यूनिट्स का। जबकि बिजली इन्होंने इस्तेमाल की है 626 रुपये। 626 रुपये के ऊपर ये जो 3838 रुपये हैं जी, ये वो तमाम टैक्सेस की मद में, फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में, वगैरह 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 एटसेट्रा। असल में इस भाई ने जो बिजली इस्तेमाल की है वो सिर्फ 626 रुपये की है। 626 रुपये की बिजली आप इस्तेमाल करें और बिल आप दें 4000 रुपये। ये हमारे मुल्क में हमारी हुकूमत ने अभी सूरत हाल बना दी है जी। 100% टैक्स, 200% टैक्स भी चलें बर्दाश्त कर लिया लोगों ने। यहाँ पे तो ये हमारे भाई को 500% से भी ज़्यादा टैक्स पड़ रहा है जी। 500% से ज़्यादा टैक्स दे रहा है सिर्फ ये बंदा, ये शहरी। और ये सिर्फ एक शहरी ऐसा नहीं है जी, ये जो पीछे खड़े हुए हैं ये भी ऐसी हैं, जो पीछे खड़े हुए हैं ये भी ऐसी हैं, इस तरफ जितने लोग आपको मेरे इर्द गिर्द मौजूद दिखाई दे रहे हैं ये सब ऐसी हैं। इस पूरे लाहौर में यही कैफियत है, यही सूरत हाल है, इस पूरे पंजाब में यही कैफियत है, यही सूरत हाल है जी। पिछले साल एक बहुत मैसिव किस्म का क्रैकडाउन हुआ जी, ग्रैंड किस्म का, मैसिव किस्म का, बिजली चोरों के खिलाफ। काफ़ी हद तक बिजली चोरी भी कंट्रोल हो गई जी, ज़बरदस्त। लेकिन अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ऐसी हुकूमत आई है कि हमारे मुख्तलिफ हलकों में शहर लाहौर में ही बिजली चोरी हो रही है, और सरासर बिजली चोरी हो रही है, दिन दिहाड़े बिजली चोरी हो रही है। वजह यह है कि अमला मिला हुआ है जी साथ। अगर अमला साथ ना मिला हो तो बिजली चोरी नहीं की जा सकती है जी, ये एक ओपन डिक्लेयर्ड बात है जी। अगर कहीं पे बिजली चोरी हो रही है इसका मतलब ये है कि अमला साथ मिला हुआ है, और हो रही है। हमारे सूबाई वजीर हैं जिनके हलकों में जी बिजली चोरी हो रही है। अगर कानून है, कानून खुद चोरी करवा रहे हैं। वजीर आजम ने वो आप कानून के राह मिले हुए हैं, ठीक है, सब एक हुए हुए हैं। ठीक है, गरीब मारे क्या करे, गरीब बंदा क्या करे? क्या गरीब बंदा एक ही काम रह गया, जा मौत दे देवे, कब्र में चले जावे, पर ये हो रहा है। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। ये आपके साथ वाकई हकीकतन जुल्म हुआ है जी। जो 3838 रुपये इस्तेमाल इन्होंने किए हैं जी, और बिल इनको आया जी, और यूनिट्स इन्होंने जो इस्तेमाल किए हैं वो सिर्फ 38 यूनिट्स इस्तेमाल किए हैं, और इन 38 यूनिट्स का 3838 रुपये बिल आया है, यानी कि 101 रुपये का यूनिट बढ़ा है। आप कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते होंगे कि आप 100 से भी कम यूनिट इस्तेमाल करें, 50 से भी कम यूनिट इस्तेमाल करें और वो यूनिट आपको इतना महंगा पड़ेगा जी। ये प्रोटेक्टेड कैटेगरी, नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी, 200 से कम यूनिट सस्ता, 200 से ऊपर यूनिट महंगा, ये तमाम बातें तो बाद में आती हैं जी। सिर्फ 38 यूनिट का इतना ज़्यादा बिल कहाँ से देगा एक शख्स जिसने सारी ज़िंदगी पंखा नहीं चलाया जी, जिसने पूरा महीना पंखा नहीं चलाया, फ्रिज नहीं चलाई, AC नहीं चलाया, सिर्फ कोई छोटा सा बल्ब चला के शायद गुजारा किया होगा, उसका बिल भी 4000 आ गया। अब एक पक्खा चलता है और कोई चीज़ नहीं, पानी सरकारी पानी आ रहा है, उनका भी 400-500 रुपया बिल आवे तो भी अस दे देंगे। 1000 रुपया मेरी दिहाड़ी है, ठीक है, रात नूं किहड़े कमा के लियाना मैं वो खा लेना है। बत्ती का बिल मैं कित्थों देंगा, पानी का बिल कित्थों देंगा, खाना कित्थों है, पेट किंदे खातर है, कमा के खावा का पेट, बच्चे मेरे छोटे छोटे हैं, मैं क्या कर सकता। वोट किसे दिया था? वोट भी शेर नूं दिया थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को दिया है जी, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वोटर ही सबसे ज़्यादा आज के ज़माने में मायूस है जी। ये वही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है जिन्होंने हुकूमत ही सिर्फ इस बुनियाद पे हासिल की है जी कि महंगाई ख़त्म करेंगे। ये वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है जिन्होंने बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े दावे किए थे, और आज सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रही हैं उनकी बातें और दावे
कि इतने तक बिल आपका हुकूमत अदा करेगी, इतने यूनिट तक बिल आपका हुकूमत अदा करेगी। वो उतने यूनिट तक तो हुकूमत हमारी ना अदा करे जी बिल, आपका एहसान ही चाहिए, हाथ जुड़े हुए हैं जी, आप एहसान ना करें। लेकिन ये मेरा भाई जिसने यूनिट भी इस्तेमाल नहीं किए हैं उसको किसका बिल ठोक रहे हैं जी आप? किधर रिहाइश किधर है आपकी? ये किधर का बिल है? मेरी गंजा की घाटी दी दे बिजली चोरी होती होते? बिजली चोरी भी होते बहुत होती है, उन्होंने नहीं पकड़ना, ठीक है। किन्हों ने बिजली चोरी नहीं करनी उन्होंने बिल ठोकी जाने ने, ठीक है। उन्हें कोई पैसा कानून लै लेंदा है, कानून विक जाता है। ऐसी हकीकत है जी कि जो बिजली चोरी नहीं कर रहा उसको बिल आ रहे हैं और आग कर रहे हैं उन तमाम लोगों के उन लाइन लॉसेस की मद में जो बिजली चोरी कर रहे हैं। मेरी एक डिवीजन में 10 लोग बिजली चोरी कर रहे हैं, 10 लोग वापडा इस्तेमाल कर रहे हैं। वो जो बिजली चोरी कर रहे हैं वो तमाम बिजली जितनी कंज्यूम हुई होगी उस डिवीजन में उसका बिल उन 10 लोगों को जाएगा जिनके मीटर लगे हुए हैं और जो बिजली चोरी नहीं कर रहे हैं। यही हाल है जी इस मेरे भाई को जो 3838 रुपये बिल आया ये उन तमाम लोगों का है जो बिजली चोरी कर रहे हैं इस भाई की सब डिवीजन में। खैर एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए छोटे से वक्फे के बाद। एक हमारे साथ भाई मौजूद हैं जी, फल फरोश हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई, ठीक है खैरियत? शुक्र अल्लाह का भाई। सिर्फ केले रखे हुए हैं? जी सर। अच्छा, तो बिक्री वगैरह सही हो जाती है? बहुत कम है, हालात बहुत ख़राब है, महंगाई भी बहुत है और कस्टमर बहुत कम हो गया। और ये तो मेरे भाई मुझे लगता है 1-2 दिन ना बिकें तो ये तो दूसरे तीसरे दिन ख़राब हो जाते होंगे गर्मी की। ख़राब हो जाते हैं, दूसरे दिन ही ख़राब हो जाते हैं। दूसरे दिन ख़राब हो जाते हैं, तो ये तो एक दिन में बेचें तो ही गुजारा है, नहीं तो नहीं है, नुकसान है। बिल्कुल। बिल कितना आया घर का बिजली का? बिल सर पहले 200-300 से कम पहले कभी नहीं आया था। अब जब से ये इन चोरों की हुकूमत आई है तकरीबन 8000, 7800, 8200 इस तरह बिल आ रहा है। पहले 200-300 से कम कभी भी नहीं बिल आया, पूरा से ज़्यादा? हाँ जी, 200-300 से ज़्यादा कभी बिल नहीं आया। अब सिर्फ 200-300 रुपये आता था और अब 8-9 हज़ार आ रहा है। हाँ जी, जब से ये मरियम नवाज कहती थी कि मैं 300 दूंगी और वो बिलावल भुट्टो मैं भी 300 दूंगी, हमें तो किसी ने नहीं दी 300 की बिजली यूनिट फ्री कहते देंगे जी। मरियम नवाज साहिबा ने भी कहा था, बिलावल जरदारी ने भी कहा था। बिलावल की तो चले हुकूमत नहीं आई जी, बिलावल साहब की हुकूमत नहीं आई, उनसे तो चले गिला नहीं बनता ना। ये जिनकी हुकूमत आई है इनके बयान अभी भी सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रहे हैं कि आप बिल अदा करने जाएंगे और आपको आगे से जवाब मिलेगा स्टैंप लगा के कि आपका बिल हुकूमत ने अदा कर दिया है। तो कौन सी हुकूमत ने किसका बिल अदा किया हमें पता भी तो चले। इस हुकूमत को मानता कौन है? वोट तो खान को डाला है, वोट इमरान खान को डाला है, इन को वोट तो हमने डाला ही नहीं। चलें वो देखें, वो बात की बात है, वोट डाला नहीं डाला, हुकूमत आई नहीं आई, लेकिन वो अभी ये देखें ना, इस हुकूमत ने सारी कैंपेन की थी, इस हुकूमत ने हुकूमत हासिल की थी सिर्फ इस बुनियाद पे कि लोगों की महंगाई कम करेंगे, लोगों के लिए, लोगों को फ्री बिजली, सस्ती बिजली देंगे। कुछ नहीं, दोनों नहीं हुआ, कुछ नहीं किया। मेरी पंजाब हुकूमत से यही गुजारिश है कि मरियम नवाज साहब से कि उन्होंने गवर्नमेंट जितने भी अदारे हैं उनको सबको फ्री यूनिट दी हुई हैं, उनके लिए ये बजट निकाला। गरीब आवाम जो है ना अभी तक पीस रही है, उनके लिए कुछ भी नहीं किया, एक भी कोई काम किया हो ना। अभी भी इनको मेरी रिक्वेस्ट है मरियम नवाज से कि प्लीज़ आपकी मेहरबानी है कि कुछ करें, गरीब आवाम के लिए कुछ करें। अभी तक सिर्फ इन्होंने गवर्नमेंट के जितने भी इदारे हैं उनको फ्री यूनिट दे दी हैं, उनकी सैलरी बढ़ा दी, इवन यहाँ तक जो जिनकी पेंशन चल रही थी उनकी 10 से 20 ज़्यादा कर दी है। तो मेरी रिक्वेस्ट है मरियम नवाज से कि प्लीज़ कुछ गरीब आवाम के लिए कुछ कर सके। हम बड़ी उम्मीद के साथ इनको लेकर आए हैं, हमारी थी कि ये आके कुछ करेंगे। अब मियाँ साहब जो बड़े मियाँ साहब हैं नवाज शरीफ साहब, वो अभी जो है ना अभी उनके पुराने क्लिप चल रहे हैं कि यूनिट फ्री कर देंगे, ऐसे कर देंगे। अलीम खान है, उन्होंने कहा जी 300 यूनिट फ्री कर देंगे। बिलावल भुट्टो उन्होंने कहा जी 300 यूनिट फ्री कर देंगे गरीब के लिए। क्या किया? कुछ नहीं किया, सब वोट हासिल करने के लिए। और मेरी अभी भी ये जो जैसे मरियम नवाज कर रही है ना कि पंजाब के लिए काम कर रही है, नो डाउट कि वो काम नहीं करी, लेकिन गरीब आवाम के लिए ना कुछ पैकेज निकालें। मैं आपसे भी बात करूंगा, आपका बिल कितना है और काम क्या कर रही है। पहले खाला साहब है हमारे, इनसे बात कर ले। माजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, तुसी सुनाओ ठीक ठाक हो? अल्लाह दा शुक्र है, पर बिल तो बहुत ज्यादा आंदे पे। 50,000 रुपया बिल आ गया, तो कित्थों तारीए बिल है? वोट असीं इन्हां नूं पाए ने, साडे बंदे कहंदे तुसीं इन्हां नूं वोट पाओगे तो तुहानूं तलाक दे दांगे, तो असीं अपनी तलाक दा नहीं सी सोचिया। असीं कहा नहीं, नवाज शरीफ साडा साथी है, साडा बट पड़ावे, असीं बट हाँ, साडा वोट पैना चाहिए। असीं अपना पूरा टब्बर ना असीं नवाज शरीफ नूं वोट पाया, क्योंकि असीं क्या साडी गरीबी खत्म हो जाए। तो बिल भी इन्ने, मैं बीमार हाँ, मैं दवाइयां मियाँ को लैके जानियां,
ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦਈਏ मरियम नवाज से अपील है कि आपकी मेहरबानी ਦਵਾਈਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦੇ ਆ ਇਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਕਿ 300 तक यूनिट मैं फ्री देंगी ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਲ ਹੁਕੂਮਤ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ कितने निकला कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं यही कह रहा हूँ कि मरियम नवाज जो बातें कर रही थी ना, इनमें और खान साहब ने क्या हुकूमत में फ़र्क रह गया, वो भी बातें करते थे और किया उन्होंने भी कुछ नहीं है। तो इनसे ये रिक्वेस्ट सर बड़ा फ़र्क था सर, उस हुकूमत में इतने बिल कभी भी नहीं आए। नहीं सर ये लेने दे नहीं अच्छा खैर छोड़े तनकीद अपनी अभी वो बात नहीं है। अभी बात ये हो रही है कि जो मौजूदा हुकूमत है ना उसको हम बात करना चाह रहे हैं, उससे रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि ये मरियम नवाज जो है ना जो बातें कर रही थी ना कि हम 300 यूनिट कर देंगे, महंगाई की है, इसका नहीं है कि नहीं किया, लेकिन ये जो है ना बिजली के अच्छा ये देखे वापटा के बंदे हैं ना, खुदा की कसम अभी भी सब पासे उनकी चोरी चल रही है, कोई उनको पकड़ने वाला नहीं है, कोई एक्शन लेने वाला नहीं है। इन्होंने कहा था कि हम जो है डिजिटल मीटर लेकर आएंगे, ये कर देंगे, कुछ भी नहीं है। अभी भी चले जाएं उनके पास लेकर जा रहे हैं बिल, जो वो आगे से बातें कर रहे हैं कि जितना क्यों पालते हैं। और सर आपकी मेहरबानी है कि कुछ गरीब आवाम का कर दें, वरना यकीन माने कि आने वाली हुकूमत हम आपका साथ नहीं देंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, हम किसी को वोट नहीं डालेंगे। जो कोई भी आ जाए, हमें सब पता चल गया कि सब टोपी घुमा रहे हैं कि कोई कह रहे हैं हम ये कर देंगे, वो आप कोई भी काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये हमारी मरियम से जो है ना बड़ी रिक्वेस्ट है, उन बड़े मियाँ साहब से रिक्वेस्ट है कि बिजली के बारे में ना, महंगाई के बारे में, अब ये देखिए उन्होंने बजट निकाला है, गरीब आवाम के लिए कोई सहूलत है कुछ भी नहीं है। जितने भी गवर्नमेंट इदारे हैं उनकी सैलरी बढ़ा दी है, पेंशन बढ़ा दी है, उनको और मजीद यूनिट फ्री दे दी है, लेकिन गरीब के लिए कुछ नहीं सोचा। आवाम जो है ना वो किसी सियासतदान या किसी पार्टी के नहीं होते, अवाम हमेशा अपनी सहूलत के होते हैं जी। जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने आज तक जितनी दफ़ा भी हुकूमत हासिल की है, इसने महंगाई कम की है, मुल्क को स्ट्रॉन्ग किया है, अवाम के हक में बेहतरियाँ की हैं। इस दफ़ा जी उल्टा हो रहा है, सब कुछ उल्टा हो रहा है। 300 तक यूनिट तो फ्री देने बाद की बात है जी। IMF ने ये शर्त रखी है जी कि 5 रुपए फी यूनिट मजीद महंगा करें, और मुझे लगता है ये शर्त भी इन्होंने मान लेनी है। देखो बेटा बैठे ने इन्हों ने आटा सस्ता किया, इन्होंने चीनी बड़ा महंगा हो गया आटा, तो फिर क्यों पूरी मेरी पहले घ्यो भी सस्ता किया, तो हुण कल मैं लैन गई ना आटा घ्यो चीनी साबन, उन्होंने कहा जी अज आए ना मिले, उस तो बाद तुहानूं फिर महंगाई आ गई जे, पिछों फिर साडू महंगी चीज़ां हो गई जे। ते तुहाडी मेहरबानी चीज़ां ना महंगियां करो, जिहड़े महंगियां कर दे फैक्ट्रियां ते छापे पाओ, गरीब कित्थे जाएगा, गरीब की करेगा। ते मरियम नवाज नूं मेरे वाल ढेर सारा दरखास्त है कि आटा चीनी घ्यो चीज़ां महंगियां ना करो, जिहड़ा महंगियां कर दो ना तो छापे पाओ, गरीब रोटी ते खा ले। सूई गैस इन्ना क बिल है ना, तो गरीब बंदा रोटी पका नहीं सकता। गैस आंदी नहीं तो बिल लेने जरा गैस आंदी है तो बंदा पागल हो जाता है। सर ये ना इनको कुछ चाहिए, मरियम नवाज साहब को ये चाहिए कि गरीब और अमीर में ना थोड़ा सा फ़र्क कर ले। मैं अभी हाल ही से दुबई से आया हूँ, तो वहाँ पर मैंने बजट देखा हुआ है कि गरीब के लिए कुछ उन्होंने अपना लहदा बजट निकाला हुआ है, और जो साबित सही है तो उनके लिए कुछ लहदा है। इसी तरह से ना मरियम नवाज को ये सोचना चाहिए कि अमीर और गरीब में थोड़ा सा फ़र्क रखना चाहिए। अमीर के लिए सब कुछ है यार, इतना जदीद दौर आ गया, इनके पास सब कुछ है कि कौन सेठ है कौन मारा है, इनके लिए वो पैकेज निकाल लें, कोई कार्ड निकालें, सहूलत कार्ड निकाल लें, अपने लैपटॉप में बैठ के हर चीज़ हो सकती है। पाकिस्तान में हर चीज़ है, और यार आवाम कितनी है 14 करोड़, और ये 14 करोड़ को नहीं पूरा कर सकते, और आधे से ज़्यादा हमारा गंदम पाकिस्तान से बाहर जाता है। क्यों जाता है, वजह क्या, अपना तो पहले बुरा कर लो यार। हम लोगों को तो किसी की चीज़ की मुताज ही नहीं है, सब कुछ यहाँ पर है, चीनी आटा घी सारा कुछ यहाँ पर, तो फिर भी हम रो रहे हैं यार। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। करोड़ किसकी, आप पंजाब के आवाम बता, 14 करोड़ टोटल लगा लें यार, तकरीबन 10-12 करोड़, 24 करोड़ कुछ भी नहीं है। और भाई हमारा पड़ोस का मुल्क देख लो, इंडिया हमसे ज़्यादा आबादी में है, उधर वहाँ पर महंगाई नहीं है, वहाँ पर जो हुक्मरान है, वहाँ पे जो हुक्मरान है वो पहले अवाम का सोचते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ना अवाम का सोचते नहीं है। इन्होंने गरीब को भी अमीर को भी वही पैकेज रखा हुआ है, ना कोई गरीब को सहूलत देते हैं। वो अमीर बंदा कर सकता है, गरीब तो गरीब पीछे ही जा रहा है। आपसे गुजारिश है मरियम नवाज, जितना आप काम कर रही हो इस बारे में भी सोचो। ये आपका हल्का है, जहाँ पर ये बाइक खड़े हुए हैं, ये आपका हल्का है, यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। ये शरीफ साहब का आबाई हल्का है, यहाँ पर बिलाल यासीन उनके मरियम नवाज साहिबा की वालदा भी जीती है, यहाँ पर बिलाल यासीन साहब भी यहाँ पर खड़े होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके हल्के में काम नहीं हो रहा। एक बार भी आपने यहाँ पर आके विजिट नहीं किया। मैं कल भी आपका टिकटॉक देख रहा था, बारिश में आप गजाफी स्टेडियम गए हुए थे, लेकिन यहाँ पर आप एक बार नहीं आए। मर्सिडीज एस क्लास में तो जो भी है यार वो नोट इशू, वो जो भी आता है वो इसी तरह से प्रोटोकॉल में बैठता है। ये आप इशू छोटी छोटी बातों पर ना करें, लेकिन मरियम नवाज से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यहाँ पर आके ना कुछ काम करें।
काम करेंगे तो हम आपको मजीद आपको देंगे। अच्छा, ये एक हजरत जी छोटी सी बात मैं करने लगा हूँ। ये मरियम नवाज साहिबा के लिए एक छोटा सा पैगाम है जी कि आप अपने आप से मोहब्बत देखें कितनी करते हैं अभी भी लोग। मैंने छोटी सी तनकीद की है कि बारिश में आप एस क्लास में घूम रही थी, प्रोटोकॉल लगे हुए थे, बाकी सारी ट्रैफिक रोक के आपका रूट खुला हुआ था जी। एस क्लास में मैंने सिर्फ इतना कहा, एस क्लास में आप घूम रही थी जी बारिश में। खाला साथ मौजूद है, इन्होंने भी कहा जी, ये भाई हमारे साथ मौजूद है, इन्होंने भी कहा, इन्होंने कहा कोई बात नहीं, सब करते हैं, कोई बात नहीं, ये बात ना करो। ये मोहब्बत है जी आपके लिए लोगों के दिलों में, इतनी मोहब्बत आपसे करते हैं। ये वो लोग जिनको आप 200 से 199 से 200 यूनिट होने पे 3000 से 8000 9000 पे बिल भेज देती हैं। ये वो लोग हैं जी, ये वो लोग हैं जिनको 38 यूनिट यूज़ करने पे आपने 4000 बिल भेजा है। सिर्फ 38 यूनिट यूज़ हुए हैं, 4000 बिल भेजा है। 626 रुपये की बिजली यूज़ हुई है, 4000 रुपये आपने बिल भेजा है। ये वो लोग हैं, इतनी आपसे मोहब्बत करते हैं और आप इनसे बदले में क्या मोहब्बत कर रही हैं जी, ये आपके सामने है जी। खैर जी, देखो ऐ ना मेरा मियाँ चलांदा रश्का तो उन्हों का जिहड़ा गैस है ना वो भी इन्नी क महंगी है ना, 350 रुपये गैस है। तो घर आके तोबा तोबा करदा ते रोंदा कहंदा गैस ही महंगी तो मैं तुहानू खर्चा कित्थों देईए हैं। ते थाडी तू भैन है वड्डी है, असीं तेरे नाल प्यार करने आ, तेरी खातर असीं जान देण नू भी तैयार आ, पर साडा एहसास कर। बिल्कुल ऐसी है जी, एहसास करना भी चाहिए, एहसास बनता भी है जी। और स्पेशली उस हल्के से जहाँ से हर दफ़ा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से बेबहा मोहब्बत की गई है, वहाँ पे एहसास करना बनता भी है जी। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। और गर्मी यकीनन बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले तो आप सब के लिए मेरा एक छोटा सा पैगाम है कि आप हाइड्रेटेड रहें, अपने साथ पानी की बोतल रखें, जितना कम से कम हो सकता है बाहर निकलें जी। गर्मी बहुत ज़्यादा है और डिहाइड्रेशन की वजह से बहुत लोग पहले ही हॉस्पिटल्स में जा चुके हैं। तो आप हाइड्रेटेड रहें जी, पानी की बोतल अपने साथ रखें। माँ जी क्या हाल है? पानी शानी पीती रहती है ना, गर्मी बहुत है? शुक्र है अल्लाह का। हाँ जी, हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है जी। शादरे से आई हूँ, सही शादरे स्टेशन से। उधर हमारी वो ट्यूबवेल का ना जनरेटर सड़ गया था। अच्छा। तो वो उधर का ना ट्रांसफार्म, तो इसलिए बेटी के घर आई हूँ आज। वहाँ नहाने के लिए पानी भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। ट्रांसफार्मर ही जल गया? हाँ, ट्रांसफार्मर। और ये पाकिस्तान में अलमिया ये है जी कि अगर किसी का ट्रांसफार्मर सड़ जाएगा तो वो तो 2-3 दिन उसके मतलब कि वो अजाब में गुजरेंगे। अजाब में गुजरेंगे, मगर नहीं, मर्जी फ़ोन कर लें, जो मर्जी कर लें, 2-3 दिन से पहले काम नहीं होता, बिल्कुल काम नहीं होता। और आधे घंटे से भी पहले होना चाहिए काम। जी बिल्कुल होना चाहिए। कल शाम का 4-5 बजे का सड़ा हुआ है। हाँ, अभी लगे हुए हैं लोग करने। कल का सारा रात भी गुजर गई, सारा दिन भी गुजर गया। अब देखो हो गया होगा कि नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ। कितना बिजली का बिल आया? बिजली का बिल हमारा आया है 12,000 12,500 रुपया। क्या इस्तेमाल करती है? कुछ भी नहीं, एक फ्रिज है और एक रात को कूलर चलाते हैं बस। दिन में 12,500 बिल। हाँ, बस कभी पंखा चला लिया अंदर का, कभी बाहर गर्मी में बैठे रहते हैं। फिर भी पहले कितना आता था जी? हाँ, पहले भी बिल इतना ही, काफ़ी जब पहले था जब तो सस्ता था। अब ये 2-3 महीने से काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। अब वो कह रहे 27 रुपये यूनिट के हिसाब से ऐसे ही आएगा 6 महीने बिल। तो ये तो हाँ जी, इससे महंगा आएगा जी? इससे महंगा आएगा, ये तो बहुत कम आया है। हाँ, तो वो कह रहे हैं कि इतना मतलब IMF ने शर्त रख दी है 5 रुपये मजीद बढ़ाएं जी, मजीद बढ़ाएं। तो वही कह रही है, हुकूमत कर क्या रही है, कर्जे आप ले रही है, खा आप रही है, अयाशी वो कर रहे हैं, जो वाहनों में बैठे हैं। हम लोगों को किसी चीज़ की मुसीबत डाली हुई है इन्होंने। ये वाकई आपका बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब इस हुकूमत के पास यकीनन नहीं है। यकीनन नहीं है इनके पास। खाते हम लोगों की इतनी तनख्वाहें बढ़ा दी हैं, सब कुछ कर दिया है गवर्नमेंट की। जो मजदूर लोग हैं उनको अगर किसी ने 35,000 कहा है तो मजदूर को 18,000 तनख्वाह भी नहीं दे रहा। इसी तरह करते हैं ये तनख्वाह जी। ये 32,000 33,000 क्या देनी है, 18,000 भी नहीं दे रहे। उससे 18,000 में 18,000 आपकी तनख्वाह है जी और बिल आपको जो है ना 20,000 से ज़्यादा आ जाएगा। ये अलमिया बना हुआ है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। गैस का बिल आता है 3-4 हज़ार गैस का बिल आता है। और गैस नहीं है? हाँ, गैस आती नहीं है। गैस मैं कहती सुबह को वो अफरा तफरी पड़ी होती है नाश्ते की, 6 साढ़े 6 बजे 7 बजे आती है और 8:45 बजे गैस 8:30 बजे चल जाती है। रोटी भी नहीं पकती गैस पे। अल्लाह ही खैर करे जी। जी भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। ठीक है, खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह का जी। क्या करते हैं? बस जम्मू भेजते हैं इधर। अच्छा, जम्मू भेज दियो? जम्मू तो हुन सीजन आया, इस पहले की भेज दियो? बस सुबह ते आए हैं लैके। ਜਦੋਂ जम्मू ते होना है ना सीजन, इस पहले की भेज दियो? इस तो पहले फालसा भेज दिया। फालसा, अच्छा। हाँ जी। कितना बिल आया ये कार दा? बिल शुक्र अल्लाह का, मैनू तो थोड़ा आया वे 1600।
अल्लाह का शुक्र है जी। मेरी गल सुनो, आओ पहले मस्जिद चलने सारे नफल पढ़ के आने कि ਤੁਹਾਨੂੰ 1600 ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ 1600 ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਦਿਹਾਤ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਰਿੱਜਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਏਸੀ ਵਗੈਰਾ ਨਾ। ਪੱਖਾ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਪੱਖਾ ਚੱਲਦਾ ਵੇ। ਮੁੰਡਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੜਾ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ 38 ਯੂਨਿਟ ਸਿਰਫ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਕੱਲਾ ਪੱਖਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ 38 ਯੂਨਿਟ ਬਸ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿੱਲ 4000 ਆਇਆ। ਚਲੋ ਕੰਮ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਯੂਨਿਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿੱਲ ਆਏਗਾ ਫੇਰ ਹੀ ਯੂਨਿਟ ਵੇਖਾਂਗੇ ਨਾ। ਅੱਲਾ ਯੂਨਿਟ ਵੇਖਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਲਿਆ ਹੀ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਦੁਬਾਰਾ ਘੁੰਮਤ ਆਈ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਸਸਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਲ ਦੇਖੋ ਨਾ ਰੋਟੀ 15 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਕੇ ਸਾਲਣ 80 ਦਾ 100 ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਸਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ मसूर की दाल महंगी करती है, माश की दाल भी पहले महंगी करती हैगी है, तो होर पता नहीं किहड़ी दाल महंगी करती, हर चीज़ से महंगी कर रहे हैं। मैं ही कल दस रहा था टीवी पे जी ये सारा कुछ महंगा होया है, बिल्कुल ऐसे ही है जी। कल आपको रेट बताए थे हमने मसूर की दाल के, माश की दाल के, बाकी तमाम दालों के 600 रुपये की तो दाल मिल रही है जी। किसी ने चिकन क्या पकाना, किसी ने मटन बीफ क्या पकाना, आप दाल नहीं पका सकते। 600 रुपये किलो दाल सर, 600 किलो दाल में आधा किलो 3 पाव दाल पकेगी तो वो क्या खाएगा और क्या वो दूसरे टाइम गुजारा करेगा? वो जी सबर ही अल्लाह का खाएगा और इनको गालियां देगी, गालियां देगा, बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सकता। खैर एक छोटा सा वक्फा लेते हैं जी, छोटे से वक्फे के बाद मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए छोटे से वक्फे के बाद। ये हमारे साथ कुछ दुकानदार मौजूद हैं जी। ये बड़े बड़े सिलेंडर रखे हुए हैं इन्होंने, और वजह ये है कि गैस आती नहीं है, लेकिन गैस का बिल आता होगा अगर मीटर लगा हुआ है तो। ये गैस का है बिजली का जी? मीटर गैस का है। कनेक्शन काट दिया उन्होंने, बंद मीटर का 8000, 10000, 12000 आता था। बंद मीटर का कनेक्शन कटे हुए मीटर का 8-10-12 बिल आता। वो फिर मीटर उतार के ले गए हैं, वो सले सप्लाई सारी बंद कर गए हैं। ये हमारा मुल्क है जी। हाँ जी। और मैं अपने मुल्क को किस तरह से बयान करूं, क्या वजाहत करूं मैं इस मुल्क की कि बंद मीटर का 12-15 बिल ये भेज रही है हुकूमत। हाँ जी, अल्लाह ही 300 रुपये। बिजली का आपका कितना है? इधर है ना, इधर है बिजली का कितना है? अभी आने वाला है हमारा बिजली का बिल, पिछला आया था 3300 रुपये, कब 3300 रुपये 3300 आया था। अच्छा, अभी अगला नहीं आया? 200 यूनिट चलेगा तो 3000 आएगा, 1 यूनिट फालतू हो जाएगा तो 8500 हो जाएगा। ये क्या रूल है? थोड़ा सा आप गलत बोल गए हैं, 200 नहीं 199। 200 होगा तो वो 10,000, 199 तक 3000 है। हमारे मुल्क में जी 199 वाले इन्होंने ये कहा जी जो यूनिट 199 इस्तेमाल करेंगे वो इंसान है, जो 201 इस्तेमाल करेंगे वो इंसान नहीं है, वो एलियन है, कोई खलाई मखलूक है, उनको ठोक दो बिल जितना ठोकना है। ये तो गरीब आदमी के पिसने का दिन है। हर मलबा जो गरीब आदमी डाल जाता है, अमीर आदमी तो बच जाता है, वो सोलर लगा लेता है और ज़्यादा से ज़्यादा मीटर लगा लेता है। तो गरीब आदमी किराए का मकान है, किराया नहीं दिया जाता तो खाना किधर से खाए? छड्डिया इन्होंने वैसे सोलर वाले भी नहीं। हाँ, किराया दें, बिल दें तो किराया जाता है, किराया लेट हो जाए तो माल मकान कहता है मकान छोड़ दो जी, किराया तुम्हारा लेट हो गया। गरीब आदमी तो दिहाड़ीदार है, क्या करे? सर कितना बिल आया जी बिजली? 21,000 रुपये। 21,000 क्या क्या इस्तेमाल करती है? ये जो चलता है हम। कितने एसी चलाते हैं, कितना कारखाना? कोई भी नहीं है, ये ऊपर घर है हमारा, बस ये घर है हमारा। रिक्शा चलाता हूँ मैं। 4 चलाते हैं। ये घर कितना? 21,000 2 कमरे? हाँ जी। अच्छा, वो खातून ऊपर खड़ी हैं जी, वो बता रही हैं 2 कमरे हैं, सिर्फ पंखे चलते हैं, सिर्फ एसी भी मौजूद नहीं, और 21,000 रुपया बिल आया जी। ये आपका ही घर है जी? जी। अच्छा, 2 कमरे और 21,000 बिल। यूनिट कितने इस्तेमाल हुए? तकरीबन मेरा 250 के पास। पहले कितना आता था? पहले बहुत यही तकरीबन पिछले महीने आया था तकरीबन 6,000 रुपया। अच्छा, और अब 21,000? हाँ जी, अब 21,000 रुपया भेज दिया। हाँ जी। आमदन कितनी होती है महीने की अंदाजन? क्या अंदाजन 25 से 30,000, यानी उतनी आमदन होती है जितना बिल आता है? उतना ही। अच्छा, यही वही अलमिया है जी, बिल्कुल जैसा आपको पहले बयान किया था एक दफ़ा। एक शख्स है वो 25 से 30,000 महीने का कमा रहा है, वही 25 से 30,000 उसका बिजली के बिल में चला जाएगा जी। बिजली का बिल देने के बाद उसके पास क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। फिर वो क्या करेगा जी? उसने अपने बच्चों की फीसें देनी है, उसने अपने घर का राशन लाना है, रोज़ाना की बुनियाद पे, बच्चे छोटे हैं तो उनके दूध पैम्पर इस तरह की चीज़ें लेके आनी है।
बुज़ुर्ग घर में मौजूद है तो उनकी कोई ज़रूरी अद्वियात होंगी जी जो यकीनन आनी ही आनी है। उसके बाद बेसिक खर्चे, इनके रिक्शे के खर्चे, इनके खर्चे, ये सारे खर्चे टोटल मिला के जी आपको मज़ीद जितना भी पैसों की ज़रूरत होगी वो आप किसी से उधार पकड़ लेंगे। ये मेरे भाई भी किसी से यकीनन उधार पकड़ते होंगे जी। उधार पकड़ने के बाद कहते होंगे अगले महीने आपको वापस कर दूंगा, अगले महीने बिल उससे भी ज़्यादा डबल आ जाएगा, अगले महीने आमदन कम होगी, बिल उससे भी ज़्यादा होगा, तो फिर कैसे अदा करेंगे? फिर दोबारा कर्जा। और ये कर्जे मुल्क के ऊपर जो चल रहे हैं उसके अलावा इस आदमी के ऊपर जो कर्जे चल रहे हैं इसके ऊपर तवज्जो किसी की भी नहीं है जी। हमारी हुकूमत की तवज्जो सिर्फ इस एक कागज़ के ऊपर है जी कि इस कागज़ के अंदर जितने ज़्यादा फिगर्स हम ऐड कर सकते हैं उतने ज़्यादा फिगर्स ऐड करें, ताकि ये जो हमारे अवाम है जिन्होंने अभी सिर्फ हमें वोट दिया है, ये अपनी खून की बोतलें बेच बेच के हमें पैसे दें जी। सर और तो कोई हल नहीं है, खून बेचना पड़ेगा। हमारे ना 120 यूनिट चले हुए हैं, इन्होंने हमें 461 यूनिट डाले हैं, 2 पंखे चलते हैं दुकान के, और सुबह के वार्डा के 4 चक्कर लगा चुके हैं। वो कहते हैं अभी आना, वो बाहर निकला हुआ रीडिंग वाला जो रीडिंग लेता है। 120 यूनिट इस्तेमाल हुए हैं, 120 इस्तेमाल हुए हैं, 461 यूनिट का उन्होंने 33,000 बिल हमें भेजा हुआ है। ये 461 यूनिट का जी उन्होंने 32,962 रुपये यानी कि 33,000 रुपये तकरीबन बिल भेजा जी 461 यूनिट्स का। वो हमारा एक भाई जो पहले मौजूद था उसको सिर्फ 38 यूनिट इस्तेमाल किए थे, 4,000 बिल आया था। बस पंजाब हुकूमत है, वादे कुछ हैं, बातें क्यों लाए हैं ये हुकूमत? इसी गढ़ से निकली है? नहीं, हम तो नहीं लाए, हम तो इनको पसंद ही नहीं करते। किसको पसंद करते हैं? हम अपने जो कैदी नंबर 804 है, अच्छा, उसको पसंद करते हैं। 804 ने भी यही किया था सर, उसने बिल में रिलीफ दिया। देखिए बात भला क्या, कोई भी है, हमें किसी से नहीं है, हमें सिर्फ अपने लिए रिलीफ चाहिए कि जिसमें हमें आवाम को रिलीफ मिले। हमें किसी से नहीं है, ना नवाज शरीफ से है, ना इमरान खान से है, क्योंकि हमने अपनी मेहनत करनी है, अपनी मेहनत पे ही कारोबार करते हैं और अपने बच्चों का रिजल्ट कमाना है। अब किराए के घर पे रहते हैं, या बिल भर लें या घर का किराया वगैरह दे दें। हाँ वही, या घर का खर्चा चला लें। हुकूमत ने आपको एक ही ऑप्शन दी है जी कि या तो आप अपने घर का खर्चा चला लें या फिर इस कागज़ के थ्रू आप हुकूमत की मदद कर लें जी। ये लावारिस हुकूमत है, ये इस हुकूमत को फालिज हुआ है जी। ये हुकूमत अब चल ही नहीं सकती है, लंगड़ी लूली हुकूमत है। इस लंगड़ी लूली हुकूमत को आपने मैंने चलाना है जी। आपने मैंने कैसे चलाना है? टैक्सेस की वजह से चलाना है जी। आज के मौजूदा दौर में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक, पहले सबसे बड़ा ख़तरा जी दहशतगर्दी का था। पहले सबसे बड़ा ख़तरा आपको, मैं या कोई भी शख्स अगर पिस्तौल दिखाता था या बंदूक दिखाता था तो आप डर जाते थे। आज पिस्तौल या बंदूक दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आज यही लेस्को का बिल आपके सामने यूँ लहरा दें तो आपके पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी जी, आप डर जाएंगे। पाकिस्तानी अवाम को, पंजाब के अवाम को, लाहौर के अवाम को सबसे ज़्यादा डराने के लिए ये लेस्को का एक कागज़ ही सबसे बड़ा हथियार है जी। खैर मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।